Hello friend, today in my seminar topic delays, flip-flop and subject electronic. So हम लोग आज देखेंगे delays flip-flop के बारे में. The D flip-flop is a modification of the clocked SR flip-flop as shown in figure. अर्थात ये जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक एसआर जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसी का एक मॉडिफिकेशन होता है. ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा है, यहाँ पर जो एस है वो यहाँ पर इनपुट के लिए ये डी है. ठीक है, यहाँ पर डी का यूज किए हैं. अब यहाँ पर से क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं हमने. ठीक है, और ये क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं जहाँ पर एक नैंड गेट का ना एक इन्वर्टर यूज किया गया है. अर्थात ये वाला जो क्या बोलते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये क्या था, यहाँ से एक इनपुट दिए थे हमने, वहाँ से अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या कर रहे हैं हम इसको ये ऐड कर रहे हैं, अर्थात इसको शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो ये एक इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा जो कि एक नैंड गेट है. क्योंकि मुझे एक ही प्रकार के क्या बोलते हैं एक ही आईसी इम्प्लीमेंट करानी है. ठीक है, इसलिए मैं इसमें नैंड गेट का ही यूज कर रही हूँ. ठीक है, जिसमें इसका जो है ग्राफिक सिंबल देखेंगे तो यहाँ पास एक इनपुट है इधर से डी और यहाँ से दो आउटपुट है क्यू और क्यू बार. ठीक है, अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो क्यू डी एंड क्यू बार, डी हुआ क्यू एंड क्यू बार. ठीक, तो इसका वैल्यू जो है 0 0 0 1 1 और 0 और 1 1. ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ बस अप्लाई करेंगे, फीडबैक देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है अर्थात आउटपुट जो है क्या मिलता है. ठीक है, जब यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 मिला. ठीक, अर्थात यहाँ से फीडबैक होकर क्या मिला, यहाँ पर ये 1 और ये 1 होगा, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, अर्थात 1 से क्या मिला 0 मिला और यहाँ से 0 से 1. ठीक है, वैसे ही हम इसके लिए भी देखेंगे. सो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 1 0 1, अर्थात ये वाला जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है. ठीक है, इसलिए हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा डी ही मिलेगा. ठीक है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या मिलेगा डी ही मिलेगा. ठीक है, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो क्यू बार टी एंड क्यू टी से लिए गए हैं, अर्थात इसका जो इक्वेशन है क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी. ठीक, एंड ये शॉर्ट के लिए होगा डी क्यू एंड टी प्लस 1 का उसका ये ट्रूथ टेबल 0 0 1 1 1. सो प्रीसेट एंड क्लियर फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो प्रीसेट एंड क्लियर फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो है असिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं. ठीक है, प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, असिंक्रोनस इनपुट भी कहते हैं और डायरेक्ट इनपुट भी कहा जाता है. अब देखिए असिंक्रोनस इनपुट और डायरेक्ट इनपुट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा ठीक है, क्योंकि इसके अलावा यदि हम यहाँ पर अदर और यदि कोई भी इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसको नेग्लेबल कहा जाता है. ठीक है, नेग्लेबल मान लिया जाएगा और वही इनपुट जो है क्या होगा वर्क करेगा, इसलिए इसे डायरेक्ट इनपुट भी कहा जाता है. ठीक है, और ओवरराइडिंग इनपुट भी कहा जाता है. तो असिंक्रोनस इनपुट क्या क्या है, एस आर जे के टी डी, ये सारे क्या हैं असिंक्रोनस इनपुट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है उसका ये लॉजिक डायग्राम. तो यहाँ पर हमने नैंड गेट का यूज किया है, आप देख रहे हैं. ठीक है, गेट 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4. ठीक है, यहाँ से हमने क्लॉक पल्स क्या है अप्लाई किया है, ये जो एस और आर. ठीक, क्योंकि ये जो है सेट है और ये रीसेट है, अर्थात प्रीसेट और रीसेट. तो हम जब यहाँ पर इनपुट अप्लाई करेंगे, अर्थात एक यदि कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा
प्रीसेट इनपुट। ठीक है, अब वहीं पर ये क्या हो जाएगा, क्लियर इनपुट। ठीक है, ये क्लियर इनपुट। तो प्रीसेट जो है एक्टिव लो इनपुट है, अर्थात यहाँ पर जब जीरो सिग्नल अप्लाई करें, जीरो इनपुट अप्लाई करें, तब यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जीरो, तो जीरो से ये क्या मिल जाएगा, जीरो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो से वन। अब यदि क्लियर पर हम जीरो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर गेट का क्या मिलेगा, जीरो, तो जीरो से वन, अर्थात क्यू बार की इक्वल टू क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट। अब इसकी ट्रूथ टेबल की देखते हैं तो क्या है, प्रीसेट एंड क्लियर 0 0 0 1 1 0 1 और 1। ठीक है, तो नॉट वी क्यू एन, अर्थात ये जीरो ही मिला, नो चेंज। ठीक है, तो क्योंकि पहले से सेट है इसलिए। अब यहाँ पर इसको देखें, जीरो अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई किया हमने, तब क्या मिला, वन मिला। अब जब यहाँ से हम जीरो अप्लाई करेंगे तभी क्या मिले, हमें जीरो मिला, इसलिए वन और जीरो। अब जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। ए जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इंटरमीडिएट स्टेट व्हेन द बोथ इनपुट आर वन। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप के जो प्रॉब्लम है उसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या किया गया है, सॉल्व किया गया। अर्थात एसआर में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्यूशन जो है हमें क्या मिलेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा। इसलिए अर्थात इनपुट्स क्या, वन। इन जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट जे एंड के बिहेव लाइक इनपुट एस एंड आर टू सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। अर्थात यहाँ पर जो जे और के है वो ये जो है एस की तरह बिहेव करेगा और जो है आर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फीडबैक दिया क्या, क्यू से, ये क्यू से यहाँ से फीडबैक दिया हमने, और क्यू बार टी से ये वाला इस अर्थात जे से फीडबैक दिया हमने। ठीक है, ये हो गया लॉजिक डायग्राम। यहाँ पर भी हमने नॉन गेट ही क्या बोलते हैं यूज किया है। यहाँ से एक इनपुट और एक इनपुट, दो इनपुट यहाँ से है और यहाँ पर दो आउटपुट दिया है। यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है। ठीक है, ये हो गया लॉजिक डायग्राम। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं, क्यू जे के एंड क्यू बार। तो यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक हो गया, अर्थात ये बाइनरी हो गई, इसलिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 और 1 0 0 1 0 1 1 0 सॉरी 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, ये फर्स्ट इनपुट में। फिर देखेंगे कि फीडबैक से हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होता है, ये वाला। ठीक है, सेम उसी तरह है, 0 के लिए देखेंगे, फिर 1 के लिए देखेंगे, 0 के लिए देखेंगे, 1 के लिए देखेंगे। इस तरह हमारा आउटपुट प्राप्त होगा 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, ग्राफिक सिंबल की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 इनपुट प्राप्त हुआ और 2 आउटपुट है। यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ए मास्टर स्लेव flip flop can be constructed using 2 JK flip flop as shown in figure। ठीक है, यहाँ पर हमने JK फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2 JK फ्लिप फ्लॉप से हमने क्या किया, मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाया है। तो एक जो है मास्टर की तरह कार्य करेगा और दूसरा स्लेव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जब मास्टर पर पॉजिटिव क्लॉक, ठीक है, पॉजिटिव क्या करेगा, क्लॉक जो है अप्लाई करेगा, तब जो है यहाँ पर जो इनपुट प्राप्त होगा उसे इंटरमीडिएट आउटपुट कहते हैं। अर्थात ये वाला और ये वाला, इन दोनों के मध्य क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट आउटपुट। ठीक है, इसी को जब यहाँ पर हम पॉजिटिव क्लॉक अप्लाई करेंगे, अर्थात पॉजिटिव क्लॉक देंगे, तब यहाँ पर जो रेस अराउंड की जो कंडीशन होती है उसे रिमूव करने के लिए स्लेव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो, जब ये जो मास्टर एक्टिवेट होगा
तब स्लेव जो है क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। और जब स्लेव जो है डीएक्टिवेट होगा तब मास्टर एक्टिवेट होगा, और मास्टर जो है डीएक्टिवेट होगा, ये जो कार्य करना बंद करेगा तब जो हमारा स्लेव कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ से ड्यूरिंग पॉजिटिव क्लॉक मास्टर फ्लिप फ्लॉप गिव्स इंटरमीडिएट आउटपुट बट द स्लेव डज नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, अर्थात ये पॉजिटिव क्लॉक में काम करेगा जब मास्टर जो है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट क्या बोलते हैं, सॉल्वर, स्लेव जो है डज नॉट रिस्पॉन्ड, ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ड्यूरिंग निगेटिव क्लॉक स्लेव फ्लिप फ्लॉप आज एक्टिवेट एंड इट कॉपीड द प्रीवियस आउटपुट ऑफ इंस्टर फ्लिप फ्लॉप एंड प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास्टर के द्वारा जो आउटपुट निकला है इसी को स्लेव क्या करेगा, इनपुट के रूप में ये उसे रिप्लेस करेगा। ठीक है, अर्थात प्रोड्यूस करेगा, उसी को वो शो करेगा। तो यहाँ पर जो है मास्टर एंड स्लेव का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो कि नैंड गेट की यूजर से बनाया गया है। अब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नैंड गेट इज शो इन फिगर। तो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है मास्टर के लिए और ये वाला जो है स्लेव के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम शो किया है, जो कि एक मास्टर की तरह कार्य करेगा और दूसरा स्लेव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव क्लॉक है, अर्थात इसको जब पॉजिटिव क्लॉक देंगे तब क्या होगा, यदि यहाँ पर इनपुट 1 रखते हैं हम तो ये वाला भी 1 होगा। ठीक है, अब ये 1 हुआ तो ये 1 भी होगा, अभी 1 हुआ ये तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 है तो ये 1 होगा, स्वाभाविक बात है। अब यहाँ से जब सेकेंड इनपुट के लिए यहाँ पर 1 देंगे तो ये वाला क्या मिलेगा, हमारा 0 मिलेगा। अब ये 0 मिला तो ये 1 मिला, अब यहाँ से फीडबैक होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ से ये 0 मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका जो भी आउटपुट प्राप्त होगा वो स्लेव जो है इनपुट के रूप में क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एज ट्रिगरिंग क्या होती है, द टर्म एज ट्रिगरिंग मीन्स दैट द फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स। अर्थात पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो ट्रिगरिंग होती है उसमें कहीं न कहीं पर कुछ भी चेंजेस होती है। इट्स स्टेट आइदर एट द पॉजिटिव एज और एट द नेगेटिव एज। ठीक है, इसमें दो ही जो एज है वो शो करेंगे, पॉजिटिव एंड क्या बोलते हैं, नेगेटिव एज। ठीक है, ऑफ द क्लॉक पल्स एंड इज सेंसिटिव टू इट्स इनपुट ओनली एट दिस ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। ठीक है, अर्थात पॉजिटिव एज के लिए क्या हो जाएगा, जब 0 से 1 होगा, जब 0 से क्या होगा, 1 होगा, ये वाला एज जो है ट्रिगर करेगा तो 0 से 1 होगा, अर्थात ये है पॉजिटिव एज। अब वहीं पर 1 से यदि 0 आएगा तो ये क्या है, कहलाएगा निगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर यदि 1 से जो है 0 ट्रिगर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव एज। और यहाँ यदि 0 से जो है 1 जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, अर्थात निगेटिव में क्या होगा, हाई से लो जाएगा तो क्या कहलाएगा, निगेटिव, और यदि लो से हाई जाएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, और इसमें जस्ट उल्टा होता है ना। थैंक यू।